आज हम लोग अध्याय 3 क्लास 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अवयव यानी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम लोग MATRIX मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो चैप्टर 3 है आप लोगों का फर्स्ट पेपर में अवयव यानी मैट्रिक्स। आज हम लोग मैट्रिक्स का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि मैट्रिक्स यानी अवयव क्या होता है। अवयव यानी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, जिसे हम लोग पंक्ति कहते हैं। इसको हम लोग पंक्ति कहते हैं, जिसको रो बोला जाता है। ये प्रथम रो है, ये पहला रो है, दूसरा रो है और ये तीसरा रो है। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो। और अगर ऐसे देखा जाए, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। कॉलम कहते हैं। यह है पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम है और यह तीसरा कॉलम। और इसको इस बड़े कोष्ठक के अंदर बंद कर दिया जाता है, तो यह आयताकार रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी हम यह देख रहे हैं कि यहाँ कुछ संख्याएं हैं जिन्हें पंक्तियों और स्तंभों की सहायता से आयताकार रूप में व्यक्त किया गया है, तो इसे हम अवयव कहते हैं। यानी कुछ निश्चित संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों की सहायता से आयताकार रूप में व्यक्त करना अवयव यानी मैट्रिक्स कहलाता है। जो क्षैतिज लाइन है उसको पंक्ति कहते हैं, रो बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है उसे हम लोग कॉलम बोलते हैं। क्षैतिज लाइन को पंक्ति या रो कहते हैं और ऊर्ध्वाधर स्तंभ को कॉलम कहते हैं। तो यहाँ यह ध्यान देंगे कि जो भी संख्याएं लिखी गई है वह थोड़ी दूरी पर लिखी गई हैं। बीच में कुछ डिस्टेंस दिया गया है और यह ध्यान देना है कि इसमें कहीं भी संख्याओं के बीच में कामा का प्रयोग नहीं होगा, तभी यह अवयव होगा, अवयव कहलाएगा। यानी अवयव में क्या होता है कि जो संख्याएं लिखी जाती हैं वो थोड़ी दूरी पर लिखी जाती हैं और उसमें कहीं भी बीच में कामा नहीं होना चाहिए। यह भी एक प्रकार का अवयव है। तो अवयव की पहचान है कि यह जो बड़ा कोष्ठक देख रहे हैं वह लगा रहेगा। यह अवयव की पहचान है कि इसमें बड़ा कोष्ठक जो है लगा रहेगा, तभी वह अवयव को प्रदर्शित करेगा। यदि यह बड़ा कोष्ठक नहीं होगा तो वह अवयव को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो अवयव किसे कहते हैं, सबसे पहले देखेंगे अवयव किसे कहते हैं, मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो कुछ दी गई निश्चित संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों की सहायता से आयताकार रूप में प्रदर्शित करना अवयव कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। कुछ दी गई निश्चित संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों की सहायता से आयताकार रूप में व्यक्त करना अवयव कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अवयव की कोटि या क्रम। अवयव की कोटि या क्रम जानने से पहले एक चीज़ और ध्यान दें, यह पहली पंक्ति है यानी पहला रो है, इसको R1 से व्यक्त किया जाएगा, दूसरे रो को R2 से व्यक्त किया जाएगा, तीसरे रो को R3 से व्यक्त किया जाएगा। R1 का मतलब पहला रो, R2 का मतलब दूसरा रो, R3 का मतलब तीसरा रो। इसी प्रकार पहला स्तंभ को C1 से, दूसरे स्तंभ को C2 से और तीसरे स्तंभ को C3 से व्यक्त किया जाता है। तो जो क्षैतिज में संख्याएं होती हैं उन्हें रो कहा जाता है। पहला रो को R1 से, दूसरे रो को R2 से, तीसरे रो को R3 से प्रदर्शित करते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर संख्याएं दिखाई दे रही हैं इन्हें कॉलम कहा जाता है। C1, C2 और C3 से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अवयव।
का क्रम या कोटि। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ध्यान दें तो इसमें कुल 3 पंक्तियां हैं। तो 3 इसे बाई पढ़ा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं इसको गुणे नहीं पढ़ते हैं, इसको बाई पढ़ा जाता है। बाई पढ़ा जाता है इसको। और स्तंभों की संख्या भी इसमें 3 है। तो पहला जो अंक हम लिखते हैं वो पंक्तियों की संख्या को लिखते हैं। इसमें कुल 3 पंक्तियां हैं, इसलिए 3 रहेगा और 3 स्तंभ, इसलिए बाई 3 रहेगा। इसमें पंक्तियां कितनी हैं? 1 और 1 2 पंक्तियां हैं और 1 1 2 स्तंभ हैं। इसमें 2 पंक्तियां हैं, 1 और 1 2 पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 स्तंभ है, 2/3। इसमें पंक्तियां 1 2 3 पंक्तियां हैं और 1 और 1 2 स्तंभ हैं। तो हमेशा ध्यान देंगे कि जो पहला अंक होता है, पहला अंक जो होगा वह पंक्तियों की संख्या को लिखा जाता है, पंक्तियों की संख्या को दर्शाता है। और जो दूसरा वाला अंक होता है वह स्तंभों की संख्या को दर्शाता है। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं इसको बाई पढ़ा जाता है और इसे ही हम आव्यूह का क्रम या कोटि या ऑर्डर कहते हैं। जैसे यदि पूछा जाए कि यह किस कोटि का आव्यूह है तो हम बताएंगे कि 3/3 कोटि का आव्यूह है। यह किस कोटि का आव्यूह है? यह 2/2 कोटि का आव्यूह है। यह 2/3 कोटि का आव्यूह है। 3/2 कोटि का आव्यूह है। तो आव्यूह की कोटि या क्रम ऑर्डर एक ही चीज़ है। आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए, आव्यूह का क्रम ज्ञात कीजिए, आव्यूह का ऑर्डर ज्ञात कीजिए, सभी का तात्पर्य एक ही है। किसी भी आव्यूह का, किसी भी मैट्रिक्स का जब हम ऑर्डर ज्ञात करते हैं, कोटि ज्ञात करते हैं, तो ये ध्यान रखते हैं कि प्रथम अंक पंक्तियों को और सेकंड वाला जो अंक होता है वह स्तंभों को दर्शाना चाहिए। तो यह 3/3 कोटि का आव्यूह है, यह 2/2 कोटि का आव्यूह है, यह 2/3 कोटि का आव्यूह है, यह 3/2 कोटि का आव्यूह है। तो प्रथम अंक किसी भी आव्यूह का जो कोटि होता है उसका जो पहला अंक होता है वह पंक्तियों को दर्शाता है और जो दूसरा अंक होता है वह स्तंभों को दर्शाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस आव्यूह के अंदर कुल 9 प्रकार के अंक हैं। इस आव्यूह के अंदर 4 प्रकार के अंक हैं। इस आव्यूह के अंदर 6 प्रकार के अंक हैं। इस आव्यूह के अंदर भी 6 प्रकार के अंक हैं। तो जो आव्यूह के अंदर जो अंक दिखाई दे रहे हैं उसे हम लोग आव्यूह के अवयव कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। किसी भी आव्यूह में जो अंक आप देख रहे हैं इन्हें हम आव्यूह के अवयव कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे इस आव्यूह में 9 अवयव है, इस आव्यूह में 4 अवयव है, इस आव्यूह में 6 अवयव है, इस आव्यूह में 6 अवयव है। तो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो किसी भी आव्यूह में जो निश्चित संख्याएं होती हैं उन्हें अवयव कहते हैं, उन्हें एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इन अवयवों को ए से प्रदर्शित करते हैं। आव्यूह के अवयव को ए से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा गया है A12, तो इसका मतलब है कि पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, जो शुरू में अंक होगा उसको वह पंक्ति की क्रम संख्या होगी और जो बाद वाला अंक होगा वह स्तंभ की क्रम संख्या होगी। यानी यह पहली पंक्ति है और यह दूसरा स्तंभ है। तो यहाँ पहली पंक्ति को लिया जाए और पहली पंक्ति को लिया जाए और दूसरे स्तंभ को लिया जाए। यह पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, तो इसमें 2 आता है। 2 क्या है? पहली पंक्ति में है और ये दूसरे स्तंभ में है, तो यह हो जाएगा 2। अगर यहाँ लिखा जाए A32 तो इसका मतलब तीसरी पंक्ति, पहला जो अंक है, शुरू में जो अंक है वह पंक्ति की क्रम संख्या होगी और जो बाद वाला अंक है वह स्तंभ की क्रम संख्या होगी। यानी तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति यह है और दूसरा स्तंभ में क्या आएगा? -9 आएगा। इसका मान हो गया -9।
तीसरी पंक्ति है, पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है, तो तीसरी पंक्ति लेना था और दूसरा स्तंभ लेना था, तो पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, तो यह आ रहा है -9 हो गया। इसमें तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो यह आपका है तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ लेना है, तो यह आपका पहला स्तंभ है, तो इसमें क्या है -7 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, लिखने का एक प्रकार का ढंग है। यदि इस आव्यूह में देखा जाए तो A22 बराबर क्या होगा, A22 का मतलब होता है दूसरी पंक्ति को लेना है और दूसरे स्तंभ को लेना है, तो ये दूसरी पंक्ति है और ये दूसरे स्तंभ में 9 है, तो ये 9 हो जाएगा A22 का मान। तो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो आव्यूह में जो निश्चित संख्याएं होती हैं उन्हें हम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, आव्यूह के अवयव कहते हैं, और आव्यूह के अवयव को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। कुछ चीज़ें और भी हैं जिन्हें देखा जाएगा। तो हमने अभी क्या सीखा कि कुछ निश्चित संख्याओं को आयताकार रूप में व्यक्त करना, कुछ निश्चित संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों की सहायता से आयताकार रूप में व्यक्त करना आव्यूह कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। क्षैतिज लाइन जो होती है उन्हें पंक्ति या रो कहते हैं और ऊर्ध्वाधर स्तंभ को हम कॉलम कहते हैं। आव्यूह के भीतर जो भी अंक दिखाई दे रहे हैं, जो भी अवयव दिखाई दे रहे हैं, जो भी राशियां दिखाई दे रही हैं, वो आव्यूह के अवयव कहलाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं। आव्यूह का क्रम, आव्यूह का क्रम लिखते समय यह ध्यान देते हैं कि जो पहला अंक होगा वो पंक्ति को दर्शाएगा और जो दूसरा अंक होगा वह स्तंभ को दर्शाएगा। इस आव्यूह में 9 अवयव हैं, इस आव्यूह में 4 अवयव हैं, इस आव्यूह में 6 अवयव हैं और इस आव्यूह में भी 6 अवयव हैं। अब हम लोग अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। आव्यूह के शेष नियम फिर आगे नेक्स्ट प्रश्नावली में देखे जाएंगे। आव्यूह में और भी नियम है, लेकिन जब हम नेक्स्ट प्रश्नावली, आज हम 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, 3.2 जब स्टार्ट करेंगे तो शेष आव्यूह के और नियमों की चर्चा की जाएगी। तो अभ्यास में देखा जाए पहला क्वेश्चन है आपका, अभ्यास में पहला क्वेश्चन है ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत आव्यूह की कोटि पूछा गया है। सबसे पहले पूछा गया है आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले पंक्तियों की संख्या को गिनेंगे, 1 2 3 पंक्तियां हैं, तो 3 हो गया। और स्तंभों की संख्या देखेंगे, 1 2 3 4, तो 4 हो गया। यानी पहला पार्ट में पूछा गया है इस आव्यूह की कोटि बताइए। हमारा आंसर होगा कि यह आव्यूह 3/4 कोटि का है। आंसर होगा कि जो आव्यूह हम लिखे हैं ये 3/4 कोटि का आव्यूह है। सेकेंड पार्ट, अवयवों की संख्या पूछा है। तो इस आव्यूह में कुल 12 अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस आव्यूह में टोटल 12 अवयव हैं। थर्ड पार्ट में पूछा है A13 का मान, A13, A21, A33, A24, A23, इसका मान पूछा गया है। तो जो पहला अंक इसमें आप देख रहे हैं, ये जो पहला अंक है यह पंक्ति की क्रम संख्या है। तो यहाँ पर पहली पंक्ति लेंगे और तीसरा स्तंभ लेंगे। तो पहली पंक्ति को लेंगे और तीसरा स्तंभ लेंगे। पहला तीसरा स्तंभ यह है, तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अंतर्गत 19 आता है, यह आपका 19 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो यहाँ दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति यह है और इसके पहले स्तंभ के अंतर्गत 32 है। यहाँ तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये पहली दूसरी तीसरी, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ 1 2 3, ये ऋण 5 आता है। ऋण 5 जो है ये तीसरे पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है। दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, तो यह आपका पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। दूसरी पंक्ति के अंतर्गत चौथा स्तंभ 1 2 3 4, चौथा स्तंभ यानी 12 होगा।
दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। दूसरी पंक्ति के अंतर्गत तीसरा स्तंभ जब लेंगे तो 5/2 आ जाएगा, 5/2 होगा। दूसरी पंक्ति लेना था और तीसरा स्तंभ लेना था, तो दूसरी पंक्ति यह है और तीसरा स्तंभ में 1 2 3 दिया आएगा, और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ में हो गया 5/2 हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं, यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है? यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है? फिर इसी में पूछा गया है यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होंगी? तो सबसे पहला इस पर पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत, यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है? तो देखा जाए यदि किसी आयु में 24 अवयव है तो इसकी कोटियाँ क्या है? यदि किसी आयु में 24 अवयव है तो इसकी कोटियाँ क्या है? सबसे पहले इसको देखा जाए तो हम देखेंगे इसके लिए कि अगर किसी आयु में टोटल 24 अवयव है तो उसकी कुल कितनी कोटियाँ बन सकती हैं, यह पूछा गया है। तो इसको जानने के लिए हम पहले यह देखेंगे ये संख्या किससे कटेगा। तो सबसे पहले यह कटेगा 2 से, तो इसलिए इस संख्या के 24 को हम लिख सकते हैं 2 × 12। ये 3 से भी कट सकता है तो 3 × 8 लिख सकते हैं 24 को। ये 4 से भी कट सकता है तो 4 × 6 लिख सकते हैं। यह इसके बाद 6 से कट सकता है 6 × 4 लिख सकते हैं। इसके बाद ये 8 से कट सकता है 8 × 3 लिख सकते हैं 24 को, और या फिर इसको हम 12 × 2 लिख सकते हैं। यानी 24 को हम 1 2 3 4 5 6 प्रकार से 24 को हम विभाजित कर सकते हैं। 6 प्रकार से हम 24 को लिख सकते हैं। तो यानी संभव कोटियों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 6। एक जो है 2/12 कोटि का अवयव तैयार हो सकता है, 3/8 कोटि का अवयव तैयार हो सकता है, 4/6 कोटि का अवयव तैयार हो सकता है, 6/4, 8/3, 12/2 कोटि का अवयव तैयार हो सकता है। 2/12 कोटि का आयु का मतलब है कि उस आयु में 2 पंक्ति होगा और 12 स्तंभ होंगे। इसका मतलब उस आयु में 3 पंक्ति होगा और 8 स्तंभ होंगे। उस आयु में 4 पंक्तियां होंगी, 6 स्तंभ होंगे। ये पहला अंक पंक्तियों को दर्शाएगा और दूसरा अंक स्तंभों की संख्या को दर्शाएगा। तो यदि किसी आयु में टोटल 24 अवयव हैं तो कितनी प्रकार की कोटियों की आयुओं को तैयार किया जा सकता है? यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं तो संभव कोटियों की संख्या क्या होगी? तो वहाँ पर संभव कोटियों की संख्या 6 होगी। 6 प्रकार का आयु तैयार हो सकता है जिसमें कि 24 अवयव होंगे। 24 अवयव वाले 6 प्रकार के आयु बनाए जा सकते हैं। 6 प्रकार की कोटियों 6 कोटियाँ संभव हैं 24 अवयव वाले आयु के लिए। इसमें और पूछा है कि यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ ज्ञात कीजिए। तो 13 अवयव हो यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियाँ ज्ञात कीजिए। तो इसी में है यदि किसी आयु में 13 अवयव हो तो कोटियाँ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 24 2 से कट सकता था, 3 से कट सकता था, 4 से कट सकता था, 6 से कट सकता था, 8 और 12 से कट सकता था। लेकिन 13 अगर अवयव होगा तो 13 किसी से नहीं कट सकता है सिवाय 1 के, केवल 1 से कटेगा। इसलिए इसको 1 × 13 को इसको जो है 1/13 कोटि का अवयव तैयार हो सकता है और 13/1 कोटि का अवयव तैयार हो सकता है। यानी यदि किसी आयु में 13 अवयव होते हैं तो वहाँ संभव कोटियों की संख्या 2 होगी, और अगर किसी आयु में 24 अवयव है तो वहाँ संभव कोटियों की संख्या 6 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। क्वेश्चन नंबर 3, aij = I + j का होल स्क्वायर अपान 2। यहाँ कहा है कि एक 2/2 आयु की रचना कीजिए जिसका अवयव निम्नलिखित है। एक 2/2 कोटि के आयु की रचना कीजिए जिसका अवयव निम्नलिखित है। तो ध्यान दें थोड़ा, क्वेश्चन में कहा गया है 2/2 कोटि का आयु लिखिए। इसका मतलब यह हुआ
कि जो आव्यूह हम बनाएंगे उसमें पंक्तियों की संख्या 2 होगी और स्तंभों की संख्या भी 2 होगी। जो आव्यूह हम तैयार करेंगे उसमें पंक्तियों की संख्या 2 होगी, 2 पंक्तियां होंगी, उसमें 2 पंक्तियां होंगी और 2 स्तंभ भी होंगे। यानी यह 4 स्थान हैं जहाँ पर अंकों को भरना है। 2x2 कोटि का आव्यूह, यानी 2 पंक्ति होगा और 2 स्तंभ होगा, 2 पंक्ति होगा 2 स्तंभ होगा, 4 स्थान भरने हैं। कैसे भरे जाएंगे देखा जाए तो इसमें जो पहला अक्षर वह आई है। आई पहला अक्षर किसको दर्शाता है? पंक्ति को दर्शाता है, और दूसरा अक्षर जे है जो कि स्तंभ को दर्शाता है। तो यहाँ जो अवयव भरा जाएगा वह पहली पंक्ति में है और पहले ही स्तंभ में भी है, इसलिए पहली पंक्ति है यह, तो पहली पंक्ति है यह अवयव, तो पहली पंक्ति होने के नाते आई बराबर यहाँ 1 भरेंगे, आई बराबर 1 भरेंगे, और जे बराबर यह स्तंभ भी पहला ही है, पहले ही स्तंभ में अवयव होगा, तो जे बराबर भी 1 रखेंगे। तो आपका हो जाएगा आई बराबर 1 रखे हैं, जे बराबर भी 1 रखे हैं, तो आई की जगह पर 1 भरेंगे, जे की जगह पर 1 भरेंगे, तो 1 1 2 2 का वर्ग 4, 2 से कट जाएगा, यानी यहाँ 2 भरा जाएगा, ये 2 भरा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो अवयव है वह पहली पंक्ति में होगा और दूसरे स्तंभ में होगा। ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, यानी दूसरा स्तंभ में यह है, पहली पंक्ति है, यानी आई बराबर 1 रखेंगे, और यह दूसरे स्तंभ में आ रहा है, यानी जे बराबर 2 रखेंगे। आई बराबर 1 और जे बराबर 2 रखेंगे। आई बराबर 1 रखेंगे और जे बराबर 2 रखेंगे। इसका मतलब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। तो आई की जगह पर 1 भरेंगे और जे की जगह पर 2 भरेंगे। ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 9/2। इसी प्रकार यह 9/2 भरा जाएगा, 9/2। यहाँ जो अंक होगा, यहाँ जो अंक होगा वह दूसरी पंक्ति में आएगा, क्योंकि पहली पंक्ति यह है, दूसरी पंक्ति यह है, ये दूसरी पंक्ति है, यानी आई बराबर 2 भरेंगे और ये पहला स्तंभ है, जे बराबर 1 भरेंगे। आई बराबर 2 और जे बराबर 1 रखने पर आई बराबर 2 रखेंगे और जे बराबर 1 रखेंगे। आई की जगह पर 2 भरेंगे और जे के स्थान पर 1 भरेंगे। 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9, 9/2 हो जाएगा, या 9/2। यहाँ पे जो अवयव होगा यह दूसरी पंक्ति में होगा यह, और स्तंभ भी इसका दूसरा होगा, यानी आई बराबर भी 2 भरेंगे और जे बराबर भी 2 भरेंगे। तो 2 धन 2 हो जाएगा यह, 2 2 4 का वर्ग 16 होगा, 16 2 से कट जाएगा, यानी 8 हो गया। तो इस प्रकार यह 2x2 कोटि का आव्यूह तैयार हो गया। 2x2 कोटि का आव्यूह तैयार हुआ जिसके अंदर 4 प्रकार के अवयव दिखाई दे रहे हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि एक 2x2 कोटि का आव्यूह बनाइए जिसका अवयव इतना है। तो इसकी सहायता से हम इन चारों अवयवों को प्राप्त कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक ही प्रकार का है। जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 था उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 भी है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी अवयव दिया हुआ है और आव्यूह की रचना करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आव्यूह का अवयव दिया था, आव्यूह की रचना करनी थी, और 5 में भी अवयव दिया है, आव्यूह की रचना करनी है। दोनों सेम प्रोसेस का सवाल है, इसको आप लगा लेंगे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया हुआ है
और एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कहा है एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए कि दोनों आव्यूहों के बीच में बराबर का चिन्ह है। दो आव्यूहों के बीच में जब बराबर का चिन्ह होता है, यानी जब दो आव्यूह बराबर होते हैं तो उस कंडीशन में संगत अवयव बराबर हो जाते हैं। संगत अवयव बराबर हो जाते हैं का मतलब 4 के स्थान पर इधर y है, 3 के स्थान पर यहाँ z है, x के स्थान पर यहाँ 1 है, 5 के स्थान पर 5 है। तो ये 4 इक्वल होगा y के, 3 इक्वल होगा z के, x इक्वल होगा 1 के, 5 इक्वल होगा 5 के। यानी संगत अवयव दोनों आव्यूहों के बराबर कहे जाते हैं। जब दो आव्यूह बराबर होते हैं, समान होते हैं दो आव्यूह, तो संगत अवयव बराबर होते हैं। यानी हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ देखते हैं कि 4y की जगह पर y है, यानी y बराबर 4 होगा। 3 के स्थान पर z है, यानी z बराबर 3 होगा। और x के स्थान पर 1 है, यानी x बराबर 1 होगा। सवाल में x y z का मान निकालना था, जो प्राप्त हो गया। केवल दोनों आव्यूहों के संगत अवयवों की तुलना करने से यह x y z का मान प्राप्त हो गया। इसके बाद नेक्स्ट यह था क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इस सवाल में ABCD का मान ज्ञात करना है। तो यह बराबर -1 हो जाएगा। यहाँ बराबर का चिन्ह है, ये बराबर -1 होगा, ये बराबर 5 होगा, यह बराबर 0 होगा और यह बराबर 13 हो जाएगा। यानी संगत अवयव को बराबर करा दिया जाएगा। जैसे a माइनस बी को ऋण 1 के बराबर कराएंगे, 2a प्लस सी को 5 के बराबर करा देंगे, 2a माइनस बी को 0 के बराबर करा देंगे, 3c प्लस डी को 13 के बराबर करा देंगे। अब इस सवाल में हमको ABCD का मान ज्ञात करना है। तो इन चारों समीकरण को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से ABCD का मान ज्ञात हो जाएगा। कैसे सॉल्व करना है इसको समझ लें। अगर क्वेश्चन यदि समीकरण 1 और 3 को आपस में सॉल्व कर दिया जाए, 1 और 3 को समीकरण 1 और 3 को आपस में घटा दिया जाए तो b से b कट जाएगा और a का मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 और 3 को आपस में घटाते हैं तो b से b कट जाएगा, a का मान प्राप्त हो जाएगा। और वह a का मान समीकरण 2 में यदि रखेंगे तो c का मान प्राप्त हो जाएगा, और वह c का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो d का मान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ABCD चारों मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 और 3 को घटाने पर b से b कट जाएगा, a का मान आ जाएगा, और वह a का मान समीकरण 2 में जब रखा जाएगा a के जगह पर तो पक्षांतर से c का मान आ जाएगा, और वह c का मान c की जगह पर हम समीकरण 4 में जब रखेंगे तो पक्षांतर से d का मान आ जाएगा। इस प्रकार आप लोग ABCD का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। समीकरणों को कैसे सॉल्व किया जाता है पिछले क्लासों में आप लोग पढ़ चुके हैं, और वैसे भी समीकरण को सॉल्व करने का इसको प्रोसेस क्या होगा यह हम आप लोगों को मौखिक रूप से बता दिए हैं। यह कोई कठिन काम नहीं है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें वर्ग आव्यूह की पहचान करनी है। तो वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? आव्यूह के कई प्रकार होते हैं, लेकिन इसे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में 3.2 में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन में एक शब्द आया है वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, थोड़ा इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे कि यहाँ 3 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ भी हैं, तो यह वर्ग आव्यूह है। 2 पंक्ति है, 2 स्तंभ है, तो वर्ग आव्यूह है। जिस आव्यूह की पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर यदि एक एग्जाम्पल लिया जाए तो इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या इसमें
3 है, यानी 2/3 कोटि का यह आव्यूह है। इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं है, यानी यह वर्ग आव्यूह नहीं है। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। यदि आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि यदि कोई आव्यूह m/n कोटि का वर्ग आव्यूह है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें सत्य ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। तो कहा गया है कि यदि कोई आव्यूह m/n कोटि का आव्यूह वर्ग आव्यूह है, तो जब वर्ग आव्यूह है कह दिया तो हम यह जान लेंगे कि दोनों बराबर होगा पंक्ति और स्तंभ की संख्या, यानी m बराबर n पर हम टिक लगा देंगे। जब वर्ग आव्यूह कह दिया तो स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर होगी, यानी m बराबर n होगा, इसी पर हम टिक इस ऑप्शन पे लगा देंगे। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के प्रकार से क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, फिर भी थोड़ी सी चर्चा कर दी जाए अगर, तो दिया है 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x = 0 8 y - 2 4। और इस क्वेश्चन में हमें x और y का मान ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को अभी लगाया गया है, दोनों आव्यूह के बीच में बराबर का चिन्ह है, यानी दोनों समान आव्यूह है। समान आव्यूह होने के कारण यह 0 के बराबर कराएंगे, यह जो है इसके बराबर कराएंगे, यह 8 के बराबर कराएंगे, इसको 4 के बराबर कराएंगे, यानी 3x + 7 को 0 के बराबर कराएंगे। तो यहाँ से हमें x का मान प्राप्त होगा। इसी प्रकार 5 को हम y - 2 के बराबर कराएंगे, तो यहाँ से हमें y का मान प्राप्त होगा। y + 1 को 8 के बराबर कराएंगे, तो यहाँ से हमें y का मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी y का मान वही प्राप्त हो रहा है। फिर इसी तरह से इसको 4 के बराबर कराएंगे तो x का मान आएगा, लेकिन x का मान निकाल चुके हैं, कोई आवश्यक नहीं है क्योंकि वही x का मान आएगा। तो इस सवाल में x और y का मान निकालना था, केवल संगत अवयवों को हम बराबर कराते चलेंगे, अपने आप x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद लास्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10, जो लास्ट है, 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूहों के कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो आव्यूहों की संख्या पूछा है, आव्यूहों की संख्या, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है इस प्रश्नावली का, आव्यूहों की संख्या। तो इसके लिए फार्मूले का हेल्प ले सकते हैं, 2n। तो 3/3 कोटि कहा है, तो 3/3 कोटि का जब आव्यूह होता है तो उसमें 9 अवयव होते हैं, क्योंकि 3/3 कोटि के आव्यूह में 3 पंक्तियां होंगी, 3 स्तंभ होंगे। निश्चित रूप से इसमें कुल कितने तब अवयव हो जाएंगे, 9 अवयव हो जाएंगे। तो n के जगह पर 9 रख रहे हैं, यहाँ n अवयवों की संख्या है, तो n की जगह पर 9 रखे हैं क्योंकि 3/3 कोटि का आव्यूह कहा है। तो इस प्रकार से जो है ये हम आंसर दे सकते हैं, और चाहें तो हम 9 बार इसका गुणा करके भी आंसर लिख सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्नावली 3.1 आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे। आप लोग नवल एकेडमी के इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।